सर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के आने से पहले क्या करते थे? कम्युनिकेशन खुदा और आपके दरमियान था नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो उन्हें मेडिटेशन का कैसे पता चला? तो क्या सोचते सोचते वे इतनी ऊपर तक पहुंच गए कि उसको रिसालत दे दी गई? तो बगैर किसी इबादत किए आदमी इतने ऊंचे तक पहुंच सकता है कि उसको रिसालत का दर्जा दिया जाए? हेलो। जी भाई, हेलो। बोले। हाँ जी मुफ्ती साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सनातनी है भाई, जी सर। फरमाइए। सर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के आने से पहले क्या करते थे? इस्लाम के आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? व्हाट डू यू जी मीन? सर। मतलब किस किस चीज में? इबादत। इबादत। इबादत वो कॉन्टम्पलेशन और इसी तरीके से मेडिटेशन ज्यादा करते थे। और उसकी वजह यही है, कुरान खुद कहता है कि, और बाय द वे कुरान के आने से पहले, ना कि इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम तो पहले से था। पहले कुरान से कब से? कुरान कब मुझे से जवाब देने दीजिए जी। कि कुरान खुद ये कहता है कि मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं जानते थे कि ईमान कैसे लाया जाए और किताब क्या है, चूंकि किताब तो आपको मिली ही नहीं थी, कुरान तो आपको मिला ही नहीं था। इबादत कैसे एक करनी? मिनट, एक मिनट सर। तो इसका मतलब उनको पता नहीं था इबादत करने का? मैं अभी बता रहा हूँ आपसे, मेरी बात जब हम्म। मुकम्मल करने देंगे। जिन हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है, उसी वक्त आपको डिटेल्स दी गई हैं कि इस तरीके से इबादत करनी है। ये कलाम है। ऑब्वियसली बात है कि कुरान मिलने से पहले कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। और हम्म। इसी तरीके से कि ईमान की डिटेल्स क्या होती हैं। मसलन ईमान की डिटेल सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, बल्कि अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, तकदीर पर ईमान अच्छा। लाया, वगैरह वगैरह। होल्ड ऑन, लेट मी अरे मुफ्ती कंप्लीट। साहब, आप होल्ड ऑन, दूसरी वेट तरफ वेट वेट जा वेट। रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, दूसरी एक तरफ मिनट, नहीं, एक मिनट। आई हैव टू नहीं कंप्लीट। नहीं नहीं, एक मिनट, एक अरे मिनट सुनिए आप। मैं नो नो ये नो पूछ रहा हूँ नो, सर। वेट वेट। तो ये सारी डिटेल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ही के जरिए मिली हैं। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये गौर करते थे कि मैं अपने खालिक की इबादत कैसे करूं। इसके अलावा कोई चीज हमें नहीं मिलती। ऑब्वियसली नमाज फर्ज नहीं हुई थी, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी नहीं गई थी कि नमाज पढ़ेंगे। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब है। जी अब बोलें। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, एक बात सुनिए। तो आपने अभी इबादत का जवाब नहीं दिया। मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन करते थे? चूंकि इबादत फर्ज नहीं हुई थी ना। नहीं नहीं नहीं, तो उससे पहले नबी क्या करते थे? और नबी जो आते थे? मैंने वही कहा, कौन और नबी? कोई भी नबी, ठीक एनीथिंग। है, हाँ बिल्कुल। और नबी जो भी उनको इबादत बताई गई थी, मसलन नमाजें, किसी के यहाँ दो नमाजें थी, किसी के यहाँ एक नमाज थी, तो वो अपने एतबार से नमाज पढ़ते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में रहते हैं, वहां पर दूसरे अंबिया की तालीमात, खुसूसन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात प्रिजर्व नहीं रही। ये नहीं पता था लोगों को कि हजरत इब्राहीम इबादत का तरीका क्या बता कर गए हैं, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी नहीं हो पहुंचा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मिलने से पहले, वही से पहले, जाहिर है कि कम्युनिकेशन खुदा और आपके दरमियान था नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो उन्हें मेडिटेशन का कैसे पता चला? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो है वो, मेडिटेशन का मतलब मैंने सिर्फ कहा कॉन्टेम्पलेशन, कि एक आदमी गौर कर रहा है कि यार मैं क्या करूं। तो वो गार में जाकर, गारे हिरा में कई कई घंटे बैठे रहते थे। तो एक आदमी, ये तो एक नेचुरल चीज है ना। अगर मैं किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा ना। अब ये सोचना भी मुझे किसी से सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे सोचूं। हाँ बिल्कुल, तो कुछ कुछ तो अच्छा, तरीका होगा हाँ मुफ्ती साहब, बिल्कुल। कुछ। हाँ यानी हाँ। आपने कहा हाँ बिल्कुल, यानी सोचना भी कि मैं कैसे सोचूं, मुझे कोई हम्म। सिखाएगा। हम्म। हम्म। नहीं, कोई तो जरिया होगा कि आदमी अपने आप सोचने लग जाए। आप अपने आप ही सोचते हैं मेरे भाई। आपको कोई सिखाता है क्या? आपको भूख लग रही है तो ऐसे लगती है भूख। सोचना तो नेचुरल है। ये अजीब आपने फिलॉसफी दी है कि सोचना भी कोई आपको सिखाएगा। सोचने का कौन सा कोर्स किया तो आपने? चलो जरा उस चलो कोर्स ठीक का है, नाम मैंने बताएं। नहीं 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 जी नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है ठीक है, वे अपने आप जी सोचने लग गए थे। तो क्या जी। सोचते सोचते वे इतनी ऊपर तक पहुंच गए कि उसको रिसालत दे दी गई? सोचने की वजह से रिसालत नहीं दी गई। तो रिसालत का एला इंतखाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो उसी वक्त हो हम्म। गया था जब अल्लाह ने फैसला किया कि इस कायनात को बनाना है। वो फैसला तो पहले था अल्लाह के इल्म में, हमेशा से, हमेशा हमेश के लिए। वो सोचने की वजह से नहीं हुआ। तो हाँ उनको लेकिन ये खाली अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है हम्म। कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में रसूल अकरम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इस काम के लिए भी मुंतखब किया कि वो
नबूवत मिलने से पहले भी इस डीप थिंकिंग में थे कि मैं खुदा तक कैसे पहुंचूं, कोई दूसरा ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आप ही को नबी बनना था। तो ये फर्क समझ लीजिए कि इस वजह से नबूवत नहीं मिली कि सोच रहे थे, इसलिए सोच रहे थे कि नबूवत मिलनी थी। तो ऐसे कोई भी मेडिटेशन करते करते पहुंच सकता है कि इस्लाम में ही घुसना जरूरी है क्या? मेरे भाई फिर वही हिमाकत, मैंने अभी क्या बोला, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत इसलिए नहीं मिली कि वो सोच रहे थे, सोच रहे थे क्योंकि नबूवत मिलनी थी। मैं और आप सोचेंगे, पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे, चूंकि नबूवत नहीं मिलनी है ना, तो नबूवत नहीं मिलेगी। तो बगैर किसी इबादत किए आदमी इतने ऊंचे तक पहुंच सकता है कि उसको रिसालत का दर्जा दिया जाए? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि रिसालत का इंतखाब अल्लाह ताला करता है, उसकी मर्जी के जहां वो रिसालत रखे, जिसको रिसालत दे, जिसको नबी दे, नबूवत दे, वो अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह ताला ने उस इंतखाब कर दिया कि फला बंदे को नबूवत मिलनी है, तो उसकी पूरी जिंदगी फिर उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरती है, वो कोई गुनाह नहीं करता है नबूवत मिलने से पहले भी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, रही ये बात की इबादत नहीं की, चूंकि इबादत नहीं मिली। हाँ, यही बात कह रहा हूं, इबादत उन्होंने की कहाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, इबादत फर्ज नहीं होती। जो चीज फर्ज नहीं होती है, अगर एक आदमी उसको न करे तो उसको गुनाह नहीं कहा जाता है। तो इससे पहले नबी जो गुजर गए या रसूल गुजर गए, उनकी किसी भी इबादत फर्ज नहीं थी। नहीं, आप इसको उसकी तरह कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि कोई बंदा तपस्या करेगा तो उसको उतना ऊंचा दर्जा मिल जाएगा? ये वैसा थोड़ी चलता है सिस्टम यहाँ पे। हाँ, वो वही उसी में कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, कंफ्यूज नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कंफ्यूज क्यों करा? आपका ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने 40 साल तक कोई इबादत नहीं की और उनको एक रिसालत का दर्जा दे दिया गया। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि रिसालत का दर्जा तो अल्लाह ताला के इल्म में रोज़े अव्वल से, जब अज़ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तय था। अब उस 40 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह से बचाया गया। एक प्रोटोकॉल के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, कोई गुनाह नहीं किया, कोई एक गुनाह भी ये नहीं कह सकते कि ये गुनाह किया है। ठीक है, रही ये बात कि एक खास पर्टिकुलर इबादत, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज फर्ज नहीं हुई थी, हज नहीं किया, हज फर्ज नहीं हुआ था, रोजे नहीं रखे, रोजे फर्ज नहीं हुए थे, ज़कात नहीं दी, ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, तो जो कानून बना नहीं था उस कानून पे चलेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये बात कि जो पहले अंबिया थे उनकी तालीमात पहुंची नहीं है। नहीं, उसकी एक मिसाल दे देता हूँ, जीएसटी बनने से पहले जीएसटी दे रहे थे आप? एक मिनट, वही उदाहरण दे रहा हूँ, जब हजरत मोहम्मद साहब मेराज पे जा रहे थे, उन्होंने नमाज अदा की। हाँ, तो उस वक्त तक की नमाज मिल चुकी थी, नमाज तो उस वक्त मिल गई थी। 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी, 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी, नमाज मिल चुकी थी। नहीं, नमाज का तरीका भी मिल गया था। नमाज का तरीका भी मिल गया था, 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी। अरे भाई, मुझे मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ, आप लोग बीच में मत बोलिए। जी, मैं मुफ्ती साहब को याद दिला रहा था थोड़ा सा किस तरह की आयत मौजूद है। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, उस टाइम ये कहते आपकी हदीस में है कि 1.25 लाख अंबिया इकट्ठे हुए। जी, ठीक है, तो उन्होंने सभी ने नमाज पढ़ी और इमामत आपके हजरत मोहम्मद साहब ने की। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तरीका सभी का एक जैसा था। ठीक है, आगे बोले। तो तरीका अगर सभी का एक जैसा था तो उनको सभी को नमाजों का पता था। ठीक है, जब उनको सभी को नमाजों का पता था तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन तक वह चीज आई नहीं? किन और तक? उन्होंने केवल किन तक? हजरत मोहम्मद साहब तक, उन तक नहीं आई। ठीक है, अच्छा, अब रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया को नमाज का तरीका पता था, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले नमाज का तरीका मालूम होना चाहिए था। आप दोनों के दरमियान आप नेसेसरी कनेक्शन कायम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी फैलेसी है? नहीं, होना चाहिए था, बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वे नमाज अदा करते थे। 1 लाख लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले जो भी थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अब उनका तरीका प्रिजर्व नहीं हुआ, उनकी कौमों ने प्रिजर्व नहीं किया, कोई भी वजह रही, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा। उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना जरूरी क्यों था, इसको साबित करें। नहीं, तभी तो नमाज अदा की उन्होंने भी। भाई, वो तो अल्लाह ताला ने सिखा दी। मेराज किस साल में हुई है, मुझे बताइए, मेराज किस साल में हुई है? नहीं, वो तो मुझे अब देखना पड़ेगा ना किस साल में हुई। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी सन 8 हिजरी, सन 8 नबूवत का 8वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मिली है। उससे पहले नमाज मिल चुकी थी, नमाज का तरीका बताया जा चुका था।
باقاعدہ مسلمان جو ہے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. پھر معراج ہوئی، وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور 5 نمازوں کے ٹائمنگ دیے گئے. ان ٹائمنگز کو بتانے کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 2 دن تک کے آئے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی، لیکن نماز پہلے مل چکی تھی. اب رہی یہ بات کہ پرانے انبیاء کی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں نہیں پہنچا، تو اس لیے نہیں پہنچا کہ اس کو پریزرو نہیں کیا گیا. سمپل سی بات ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا طریقہ بھی یہی تھا سیم، اس کو کیسے انکار کرو گے؟ وہی تھا، میں کہتا ہوں وہی تھا، لیکن وہ پہنچا، وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک کہ نبوت نہیں ملی تھی. تو انہوں نے پوری 40 سال بغیر نماز کے گزار دیے. ایک مثال دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں. کیا کرسچنز اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے پڑھی؟ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ریئل میں کرسچن ہے، اگر کھوجبین کی ہے، میں کہتا ہوں ریئل کرسچنز اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ نے کی. کرنی چاہیے، بالکل. میں تو کہتا ہوں کرنی چاہیے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ نہیں وہ کرسچن آپ تو عام انسان پہ پہنچا رہے ہو نا بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں رسول نے 40 سال، رسول تو 40 سال تک رسول رسالت ان کو نہیں ملی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کلام نہیں کیا. اب یہ جو 40 سال میں کوئی بھی کام کریں گے وہ دوسروں سے سیکھ کر کریں گے نا، اور کرسچنز نے پریزرو نہیں کیا تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اب آپ دوسری طرف موڑ رہے ہو بات کو. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دوسرے میں یہ بات بھی ہے بھائی کہ جو 40 سال تک جن لوگوں کو آپ بول رہے ہیں نا کہ وہ عام آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو نماز کا سلسلہ تھا وہ انہی عام آدمیوں کے ذریعے پہنچنا تھا. کن کے ذریعے؟ عام آدمی نے جو ہے اور عام آدمی نے پریزرو نہیں کیا. ایک منٹ بات سنیے مفتی صاحب. میرے خیال سے بہت موٹی سی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا. دیکھیے نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا بھی چاہیے. اگر کوئی اگلا سوال ہے تو وہ کر لیجیے، ہمارے طرف سے جواب آ چکا ہے. مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب معراج میں جا رہے تھے حضرت محمد صاحب تو ان کو ایک منٹ میں وہ دوسرا سوال پہ بات، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، تو کیسے دیکھا ان کو؟ مطلب بیٹھے ہوئے ہلوتی پلوتی مارے یا جھکے ہوئے یا سجدے میں؟ کیسے دیکھا؟ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. کسی طرح بھی دیکھا. میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہاں بالکل قیام بھی ہو سکتا ہے، رکوع بھی ہو سکتا ہے، سجدہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہر حالت نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ نماز ادا کرتے تھے وہ بھی سیم کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. بالکل ٹھیک ہے نا بات. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ معراج جو ہے نبوت ملنے کے 8 سال کے بعد ہوئی ہے، نبوت ملنے سے پہلے نہیں ہوئی. آپ اس چیز کو 8 سال کے بعد دیکھا نا، 8 سال کے بعد دیکھا اور یہ پہچان لیا کہ نماز اس طرح. دیکھو اب یہ ہماری دلیل ہو گئی. یہ پہچان لیا کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کب سکھایا تھا؟ نبوت ملنے کے بعد. نبوت ملنے سے پہلے نہیں. اب نبوت ملنے سے پہلے اگر نماز کا طریقہ سیکھتے وہ دوسرے لوگوں سے سیکھتے. دوسرے لوگوں نے پریزرو نہیں کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے کہ ان سے سیکھیں. تو چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے سنتوشٹ نہیں کر پائے، میں پھر کبھی آؤں گا. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہولڈ آن ایک منٹ. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ماننا نہیں ہوتا نا تو یہ کہتا مجھے آپ مطمئن نہیں کر پائے. مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے ہی نہیں. میں یہاں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں یہاں بیٹھا ہوں سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ کو اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں. اور آدمی مطمئن کب ہوتا ہے؟ آدمی مطمئن اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو نیوٹرل نہ ہو. وہ ایک خاص ورلڈ ویو سے آتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا بس میں نے ساحل سے، مجھے فلاں سے، وہاں سے میں نے اعتراض سیکھ لیا، اب مجھے یہاں کے اونڈیلنا ہے. تو اگر آپ اس نیت سے آئیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اور نہیں مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے. نہ میں دعویٰ کرتا ہوں بیٹھ کر کہ یہاں میں سب کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے بھائی.